इंदौर के प्रतिष्ठित होलकर विज्ञान महाविद्यालय में बीएसए थर्ड ईयर के 2 छात्रों द्वारा परीक्षा टालने के लिए गंभीर साजिश रचने का मामला सामने आया है, जिसमें छात्रों ने कॉलेज की प्राचार्य के आकस्मिक निधन की झूठी खबर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिससे कॉलेज में भ्रम का माहौल बन गया। कॉलेज प्रशासन ने जब इस भ्रामक जानकारी की सच्चाई जानने के लिए जाँच की तो पता चला यहाँ एक शरारत नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी ताकि परीक्षा स्थगित हो सके। कॉलेज की प्राचार्य ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भंवरकुआ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस जांच के दौरान 2 छात्र मयंक कछवाल और हिमांशु जायसवाल की भूमिका सामने आई है। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में हुई बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 अक्टूबर की रात उनके घर से करीब 12 लाख रुपए की चोरी हो गई है। इसमें सोने चांदी के जेवरात और नकदी भी शामिल थे। मामले की जांच खुद थाना प्रभारी कर रहे थे, जिसमें पता चला कि पूरी वारदात को उन 2 महिलाओं ने अंजाम दिलवाया है जो फरियादी के घर में काम कर रही थी। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 महिलाएं, एक ऑटो चालक और 2 नाबालिग शामिल है। चोरी किया गया पूरा माल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस टीम को इस सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। दिनांक 10 अक्टूबर की रात को जब फरियादी अपने घर पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके घर से करीब 12 लाख रुपए की संपत्ति गायब है, जिसमें सोने चांदी के जेवर और नकदी भी थे। थाने में रिपोर्ट की गई और थाना प्रभारी ने मौके पर तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें एफआईआर दर्ज की और लगातार प्रतारसी में लगे रहे। इसमें जो सर्व संपन्न नगर है ये घटनास्थल था, वहाँ पर फरियादी का घर था और इस पूरी तफ्तीश के दौरान पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की है और पूरा जो 12 लाख की संपत्ति चोरी गई थी पूरा माल बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इंदौर के पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब करीब 28 किन्नरों ने सामूहिक रूप से फिनाइल पी लिया। अचानक तबीयत बिगड़ने पर सभी को तत्काल एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल कोई भी किन्नर गंभीर अवस्था में नहीं है। इस सामूहिक आत्महत्या प्रयास कांड के पीछे कहानी यहाँ सामने आई है कि इंदौर के 2 कथित पत्रकारों के द्वारा न सिर्फ उनसे अवैध वसूली की जा रही थी बल्कि उन पर जो किन्नर हैं उनके साथ दुष्कर्म करने का भी मामला चर्चा में आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में मौजूद किन्नर बस्ती के करीब 28 किन्नरों ने फिनाइल पी लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे और सभी को तुरंत एमवाई अस्पताल पहुंचाया गया। जैसे इस घटना की खबर अन्य किन्नरों को लगी, उन्होंने पंडरीनाथ थाना के बाहर पहुंचकर जोरदार हंगामा किया। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके चलते उनके समुदाय के लोगों ने यहाँ कदम उठाए हैं। उधर कुछ किन्नर एमवाई अस्पताल भी पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। इस पर वहां भी पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। इस पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी दिशेश अग्रवाल ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक किन्नर के साथ दुष्कर्म और वसूली का मामला हुआ था। फिलहाल सभी के स्वास्थ्य होने पर उनके बयान दर्ज किए जाएंगे और उसी आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इंदौर में 19 अक्टूबर को महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच खेला जाएगा। इसके पहले टीम इंडिया ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में गुरुवार को पहला अभ्यास सत्र पूरा कर लिया है। इंग्लैंड के खिलाफ 19 अक्टूबर को होने वाले मैच से पहले खिलाड़ियों ने हर पहलू पर ध्यान दिया है। कप्तान हरमनप्रीत कौर और कोचिंग स्टाफ लगातार रणनीति और तकनीकी पर काम कर रहे हैं। फैंस का जोश भी स्टेडियम के बाहर नजर आया, जो टीम के मनोबल को और बढ़ाएगा। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की तैयारी अपने चरम पर है। अब इंदौर की पिच पर सबकी निगाहें टिकी है। टीम इंडिया की कोशिश होगी कि हर हार की सिलसिला यही थमे और वर्ल्ड कप की दौड़ में नई ऊर्जा के साथ वापसी हो। दीपावली नजदीक है और पटाखा बाजारों की रौनक के साथ नगर निगम और फायर ब्रिगेड भी पूरी तरह सतर्क है। शहर के विभिन्न इलाकों में लगी पटाखा दुकानों पर फायर ब्रिगेड की टीम लगातार पहुंचकर दुकानदारों को सुरक्षा प्रशिक्षण दे रही है। इन अभियानों में दुकानदारों को फायर एक्सटिंग्विशर चलाने की प्रैक्टिकल जानकारी दी जा रही है ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तुरंत कार्यवाही की जा सके। बिल्कुल, जो कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय के निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके अंतर्गत जितनी भी ऐसे स्थल हैं जहां पर ट्रेडिशनल तौर पर पटाखों की दुकानें लगती हैं, संचालित होती हैं, तो वहाँ यह निर्णय लिया गया है कि इस बार हम उनको मॉक ड्रिल पहले से ही करवाएंगे और दिवाली के पूरे अंतराल तक समय समय पर हम मॉक ड्रिल करवाते रहेंगे। क्योंकि कई बार आग जब कोई दुर्घटना होती है तो उसमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं उनका रिस्पॉन्स टाइम क्या है और उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, आग को काबू करने में वो बहुत महती रोल निभाता है। तो ऐसे जितने भी दुकानदार हैं, उनके जो वर्कर्स वहाँ लगे हुए हैं, हम उनको एक मॉक ड्रिल के थ्रू उनके उनके हाथों के थ्रू हम क्या कहते हैं उनको एक टेस्ट करवाएंगे कि उनको
फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आता है कि नहीं आता है। तो ये सब हम इसी कार्य योजना हमने बनाई है और आने वाले एक हफ्ते में लगातार कई स्थलों पर जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, जो हमारे कंजेस्टेड इलाके हैं, वहाँ पर भी हम मॉक ड्रिल करवाएंगे। हमारे ऐसे मॉल्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, बड़े मार्केट्स हैं जहाँ पर दिवाली को दृष्टिगत रखते भीड़ बढ़ जाती है और किसी भी इस प्रकार की दुर्घटनाओं से निपटने की हम मॉक ड्रिल वहाँ पर करवाएंगे। और आपके माध्यम से जनता से भी मेरी अपील है कि कृपया करके, बहुत खुशी का त्यौहार है, हम इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक मनाएं और यदि दुर्भाग्यवश कहीं कोई ऐसी दुर्घटना होती तो तत्काल हमारे जो हेल्पलाइन नंबर उन पर कांटेक्ट करें, प्रशासन से कांटेक्ट करें, जिसमें उस आपदा की सिचुएशन से हम निपट सकें। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया है जो खुद को बैंक रिकवरी एजेंसी का सुपरवाइजर बताकर कई लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका था। आरोपी के द्वारा अनेक लोगों से लाखों रुपए की वसूली की गई थी। आरोपी का नाम सुमित शर्मा, निवासी स्कीम नंबर 78 है। आरोपी क्रेडिट कार्ड, रोटेशन और फंडिंग स्कीम के नाम पर निवेश करवाने का लालच देकर लोगों को भ्रमित कर रहा था। बाईपास पर अर्जुन बड़ौदा निर्माणाधीन ब्रिज से सिप्रा तक रोजाना लग रहा है लंबा जाम। बुधवार शाम फिर कई किलोमीटर लंबा जाम। वहीं आसपास के हजारों रहवासियों को हो रही है रोजाना परेशानी। प्रशासन भी नहीं कर सक रहा है कोई ठोस इंतजाम। इंदौर में दीपावली की रौनक अपने पूरे रंग में है। बाजारों में खरीदारी जोरों पर है और इस बार सबसे ज्यादा चमक रेडीमेड कपड़ा व्यापार में दिखाई दे रही है। इंदौर के बाजार इन दोनों उत्सव की चकाचौंध से जगमगा रहे हैं। राजवाड़ा, छतरीपुरा, टावर चौक और कपड़ा बाजार जैसे इलाकों में सुबह से लेकर देर रात तक ग्राहकों की भीड़ बनी हुई है। रेडीमेड कपड़ा व्यापार में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। व्यापारियों के मुताबिक दीपावली के साथ साथ नवम्बर दिसंबर में पड़ने वाले वैवाहिक मुहूर्त ने खरीदी को और बढ़ावा दे दिया है। हालांकि उनका कहना है कि इस बार दीपावली कुछ जल्दी आने के कारण बाजार की रफ्तार शुरू में धीमी थी, लेकिन अब ग्राहकी ने रफ्तार पकड़ ली है। महंगे कपड़ों और डिजाइनर परिधानों की मांग बढ़ी है। वहीं युवाओं में रेडीमेड ड्रेसेस का जो क्रेज है वो भी देखने को मिल रहा है। इंदौर का पारंपरिक बाजार फिर से त्योहारों के असली रंग में लौट आया है। दीपावली का माहौल क्या बोल रहा है? क्या ग्राहकी पुष्य नक्षत्र के बाद अब धनतेरस की तैयारी है, क्या कहें? इस बार बहुत अच्छा माहौल है दीपावली का। बाजार में नई नई वेरायटियां भी आई हुई है, काफी अच्छा प्रोत्साहन है। और शाम के टाइम हम सबने दीपोत्सव लाइटिंग हो गई है बाजार में। अच्छा भीड़ भाड़ है। 2 बजे बाद तो बाजार में इतना रश हो जाता है कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती। तो दिवाली की खरीदारी है या फिर शादी की भी तैयारी? दोनों की चल रही है, दीपावली की भी चल रही है प्लस शादी की भी चल रही है। आगामी जो लगन सराय का सीजन आना है उसकी तैयारियां दीपावली से ज्यादा। पिछले साल की तुलना में इस बार कितना आपको लगता है कि प्रतिशत के आधार पर ज्यादा दिखाई दे रहा है? पिछले साल मई और जून में शादियां बिल्कुल भी ना के बराबर थी। इस साल के मुहूर्त बहुत अच्छे हैं, जो आगे से रुझान आ रहे हैं उस हिसाब से मुहूर्त बहुत अच्छे हैं। तो करीबन 25 से 30% बढ़ोतरी रहेगी इस साल। और दीपावली पे? दीपावली पे 100 है, थोड़ा सा कमजोर है मामला दीपावली के पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि इस बार दीपावली थोड़ी जल्दी आ गई। 15 दिन दीपावली जल्दी आने से थोड़ा ग्राहकी कमजोर है दीपावली की। बाकी आगे का बुकिंग बहुत अच्छी है हम लोगों के पास। आपका नाम? विजय बत्रा, प्रेसिडेंट शाखा भाई। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व नजदीक आते ही बाजारों में अनेक जगह संदेश देते हुए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इन पोस्टरों को कुछ लोग विवादित करार दे रहे हैं। इस मामले में कुछ व्यापारियों का कहना है इन पोस्टरों में कुछ भी गलत नहीं है। हम अपने लोगों से अपनी बात और सहायता के लिए अपील नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे। इंदौर चिड़ियाघर के वरिष्ठ सदस्य प्रिय हाथी मोती को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहे विवाद में आखिरकार गुरुवार को एक बड़ा मोड़ आ गया है। शहर के नागरिकों, बच्चों और स्कूलों ने मोती के ट्रांसफर के विरोध में आवाज उठाई थी। प्रयास किया गया था कि संवेदनशील मुद्दे को हर स्तर तक पहुंचाया और अब इसका परिणाम सामने आया है। मध्य प्रदेश शासन के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की ओर से आधिकारिक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें साफ लिखा गया है कि मोती का फिलहाल कहीं और ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। वहीं मोती के अकेलेपन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने उसके साथ एक फीमेल हाथी की व्यवस्था करने की पहल शुरू कर दी है। इंदौर प्रशासन ने विभिन्न चिड़ियाघरों को पत्र लिखकर सहयोग मांगा है। जैसे ही किसी स्थान से सुविधा उपलब्ध होगी, मोती की पेयरिंग की जाएगी। जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव का कहना है कि मोती की सुरक्षा, स्वास्थ्य और भावात्मक संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
राजस्थान के जैसलमेर में हुए भीषण बस हादसे के बाद इंदौर आरटीओ विभाग भी सतर्क हो गया है। राजस्थान में हुए हादसे में बस के भीतर रखे पटाखों से आग लगने की बात सामने आई थी। इसी को देखते हुए इंदौर आरटीओ और ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने गुरुवार को इंदौर शहर में यात्री बसों और उनके डिपो की जांच भी की गई है। जांच के दौरान टीम ने बसों में फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन निकासी के रास्ते और सुरक्षा मानकों की स्थिति देखी। जहां आग बुझाने की व्यवस्था या सुरक्षा उपकरण नहीं मिले, जहां तुरंत कार्यवाही की गई। वहीं पर अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देखिए, सबसे पहले तो इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे परमिट है, फिटनेस है, इंश्योरेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद जो यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इनका जो इमरजेंसी एग्जिट है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसको दुर्घटना की स्थिति में तत्काल खोला जा सके और एक आम यात्री भी खोल सके। इसके लिए किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई टेक्निकल वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हो। दूसरा, जो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर छोटी मोटी घटना घटती है तो उससे तत्काल आग पे काबू पाया जा सके। और इनका जो फर्स्ट एड है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो छोटी मोटी दुर्घटना में काम आ सके। तो ये सारे नाम्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में कुछ नाम्स होते हैं, कुछ बसों को फिजिकली देख के चेक करना पड़ता है। ये चीज़ें चल रही हैं सुबह से। आज जिला प्रशासन और ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिल के ये सब कार्रवाइयाँ यहाँ पे कर रहा है। जिसमें कमियाँ पाई जा रही हैं उसमें हम, जैसे हमने स्टार्टिंग भी किया था यहाँ पर बगल में ही आपके, तो वहाँ पे जो बस थी, तो बस का जो इमरजेंसी एग्जिट था वहाँ पे किसी ने गद्दा बांध दिया था रस्सी से। अब हमने ड्राइवर से ही कहा कि भाई आप खोल के दिखाओ इमरजेंसी एग्जिट, उसी को 10 मिनट लग गया उसको खोलने में। तो ऐसी इमरजेंसी एग्जिट का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हमने उस बस का जो है फिटनेस कैंसिल कर दिया है और 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। आज सुबह से ही हमारी ट्रैफिक टीम, जिला प्रशासन की टीम और आरटीओ की पूरा जो दल था, हमने सुबह से ही शहर में आने वाली और जाने वाली जो अंतर्राज्यीय ऑल इंडिया परमिट बसेस हैं, विशेषकर जो एयर कंडीशन बसेस हैं, उनके हमने इंस्पेक्शंस मॉर्निंग में किए। जैसे आपको पता है कि कुछ दिनों पहले देश में कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं और बेसिकली वो उसमें फायर प्रोटोकॉल्स नहीं थे। क्योंकि जब बस मूव करती है और उसमें कोई आगजनी होती है तो उसमें प्रॉपर उसका एग्जिट सिस्टम होना चाहिए एज़ पर द नॉर्म्स। इमरजेंसी गेट होना चाहिए जिसके डायमेंशंस और जिसकी पूरी प्रोटोकॉल निर्धारित हैं। एक ब्रिक होता है जो कि ब्रिटल ग्लास को ब्रेक कर देता है। जैसे हम लोग कभी एयर फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि एयर होस्टेस हमको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट है और किस प्रकार से आपको एग्जिट करना है। तो ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आज हमने कुछ बसों के इंस्पेक्शंस किए। कुछ 1-2 बसेस इसमें की अनियमितताएं पाई गई, उनकी फिटनेस वगैरह भी कैंसिल किए गए हैं। कल रात नंदलालपुरा में किन्नरों द्वारा जहरीला पदार्थ पीने की घटना पर इंदौर कलेक्टर ने बताया कि सभी प्रभावितों को तत्काल इंदौर के एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम ने पूरी रात इलाज जारी रखा। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक सभी की स्थिति अब स्थिर है। हालांकि 2 लोगों की हालत थोड़ी गंभीर बनी हुई थी, लेकिन अब उनमें भी सुधार देखा जा रहा है।